बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ ज़हरा से हम लोग खेल रहे थे, वो उसका नाम पूछ रहे थे तो वो इसकी आवाज़ म्यूट हो गई, नहीं तो मैं इसकी बातें सुनाती है आपको, तो वो भी म्यूट हो गई साथ ही। तो खैर दोबारा मैं वो इसकी कोई वीडियो होगी तो वो शेयर करूँगी। माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें करती है, इतनी प्यारी बातें करती है। तो जो मेरी बेटी है ना कुशल, उसको कहती है तश, उसका नाम लेने नहीं आता तो उसको तश कहती है। और ये 2-3 बजे का टाइम था, घर की सफाइयाँ चल रही हैं। उस दिन से आपको जैसे मैंने पहले बताया अलमारी साफ़ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो स्टिल अभी तक सफाइयाँ ही चल रही हैं। और यहाँ बच्चे कह रहे थे पॉपकॉर्न बनाने को, तो मैं उनको पॉपकॉर्न बना के दे रही थी। इसमें मैंने मक्खन भी डाला था और घी भी डाला था, नमक डाल के। और फिर उसके बाद मेरा फ़ोन आ गया तो लास्ट वाला मैं नहीं दिखा सकी आपको पॉपकॉर्न। और ये पीछे जो मेरा तवा रखा हुआ है ना, ये चावलों को दम देने वाला तवा है मेरा। एक तवा पराठे बनाने वाला है और एक उस पर ना दम देती हूँ, क्योंकि दम के लिए मैंने अलहदा ही रखा हुआ है, इसलिए उसकी हालत बहुत बुरी हुई है। तो यहाँ कॉर्न जो थी ना वो फिर बेटी बना रही थी, उसने नमक खैर ज़्यादा ही डाल दिया था, बाद में बहुत ज़्यादा वो लग रहा था, मगर अच्छे बने थे। कॉर्न बना लिए थे और उसके बाद फिर मैं शाम की खाने की तैयारी करने लगी। और आज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। वैसे तो मुझे चिकन बनाना था, मगर कोई ला के देने वाला नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ और जो घर में मौजूद है वही कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं आलू के कटलेट्स बना रही हूँ। पहले तो खाली मैं आलू बॉयल करके उसमें प्याज वगैरह डाल के बनाती थी। आज मैंने आलू में प्याज, शिमला मिर्च, 2 गाजर और थोड़ी सी बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें, ये सब डाल के ना, तो आज मैंने कहा कि चलो ऐसे ट्राई करती हूँ तो कैसे बनते हैं। तो साथ ही ये थोड़ा सी मलाई रखी हुई थी, तो वो मैंने रखी देसी घी बनने के लिए। और यहाँ जो स्पाइसेस मैंने इसमें डाले थे वो नमक, कुटी मिर्चें, गरम मसाला, पिसा ज़ीरा, काली मिर्चें, साबुत ज़ीरा, हल्दी और पिसा धनिया, ये सब चीज़ें थी जो मैंने उसमें डाली थी आलू में। और आलू बॉयल करने के बाद ना उसको प्रॉपर बिल्कुल ये कि ठंडे हो जाएं, तो फिर आप जो है ना वो इसमें ये सब चीज़ें डालिएगा। और हरी मिर्च रह गई थी तो फिर मैं लास्ट में हरी मिर्च इसमें काट के डाली थी। और मेरे आलू जो थे ना थोड़े से वो रह गए थे गरम, तो मुझे जल्दी थी, क्योंकि आजकल कराची में गैस भी बिल्कुल नहीं आ रही, जैसे लाइट नहीं आ रही ना वैसे गैस भी नहीं आ रही। और ये मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ और अभी भी मैं अंधेरे में ही कुकिंग कर रही हूँ। तो इतनी परेशानी हुई है, एक तो लाइट नहीं, ऊपर से गैस नहीं। और कल इतना चाय पीने को दिल चाह रहा था, और कल रात को इतना चाय पीने को दिल चाह रहा था, और मेरा गला अभी भी ख़राब है। और जब चाय बनाने के लिए बेटी किचन में गई तो गैस बिल्कुल भी नहीं थी। रात को 11 बजे गैस बंद हो जाती है और सुबह आती है 6 बजे। अच्छा, वो मैंने कटलेट्स का वो बैटर तैयार करके रख लिया था। और यहाँ मैं राइस बना रही हूँ, ये भी बग़ैर चिकन के बना रही हूँ। ये मैंने ना पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जब मैंने पालक वाली रेसिपी शेयर की थी ना, तो जब मैंने बिरयानी की रेसिपी ये शेयर की थी जो लाहौर में बनती है, ये मैंने इसमें अदरक डाल दी थी काट के। और ये बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल सिंपल होती है और बहुत मज़े की होती है। तो इसमें कुटी मिर्चें मैंने डाल दी थी, बहुत ज़्यादा पिसी हुई मिर्चें नहीं डालनी, हल्की सी कुटी हुई मिर्चें, पहले अदरक, पिसी मिर्चें काली वाली, और उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया था। वो आपकी मर्ज़ी, आप 1 कप डालें, 2 कप डालें, जितना कहते हैं ना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो जितना ज़्यादा वो होगा तो उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ मैं चिकन क्यूब डाल दिया था। खैर मेरी अम्मी तो नहीं डालती थी, वो चिकन में या मटन में बनाती थी, तो मैंने 1-2 दफ़ा बग़ैर चिकन के मटन के ट्राई किए तो बहुत अच्छी बनी है। यहाँ फिर मैंने 2 चिकन क्यूब डाल रही थी जो राइस वाली हैं, और उसके बाद मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया था। तो पानी में जैसे ही बॉयल आया था तो मैं चावल भिगो के रखे हुए थे, तो मैंने चावल इसमें डाल दिए थे। तो आज समझे जुगाड़ करके जो है ना खाना बनाया। जुगाड़ इस तरह कि आज चिकन बनाने का इरादा था, तो चिकन कोई ला के देने वाला नहीं था। तो मैंने फिर ना सोच सोच के मैं कहा चलो आज वेजिटेबल ही वेजिटेबल करते हैं। तो घर के सामने ही दुकान है, 1-2 चीज़ें जो कम थी तो फिर मैंने वहाँ से मंगवा ली, गाजर भी, शिमला मिर्च भी। और यहाँ मैं रायता बना रही हूँ, रायते में भी नमक और मैंने काली कुटी मिर्चें, और ये मैं इसमें थोड़ी सी बंद गोभी, प्याज, टमाटर और खीरा डाल रही हूँ। जब मैं आलू का भरता बनाती हूँ ना तो उसके साथ मैं ये वाला रायता बनाती हूँ और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज भी मेरा दिल कर रहा था कि कटलेट्स के साथ ना मैं ये वाला रायता बनाऊँ। इसमें दही में मैंने थोड़ा
दूध भी डाल दिया था मैंने, अजानें शुरू हो गई थी तो मैंने इसको म्यूट बंद कर दिया था, सॉरी। और अब ये देखें कितने अच्छे राइस बने हैं, बहुत ही अच्छे। जैसे ये लुकिंग वाइज अच्छे लग रहे हैं ना, वैसे ही ये खाने में भी बहुत टेस्टी थे। कभी इंसान का नहीं समझ में आया ना तो इंसान इस तरीके से भी कर लेता है। और यहाँ मैंने कटलेट्स फ्राई किए थे, पहले मैंने ना बगैर अंडे के फ्राई किए तो वो ज़रा ना टूट गए, फिर मैंने इसको अंडे में डिप करके जब कबाब तले ना तो बहुत अच्छे बने थे। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये दूसरे दिन का क्लिप है, मैं मिलाद में जा रही थी, बच्चियाँ चली गई थी, पहले घर के पास ही था, तो ज़हरा और मैं थे वो दोनों। तो ज़हरा बस मुझे आवाज़ें दे रही थी कि मामा, उसको ये था कि जल्दी चलें। और वैसे भी मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी, वो अभी तक मार्केट से नहीं आए थे। और ये मेरे फ़ाइनल लुक, मैंने कहा चलो मैं अभी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और मैं बहुत देर से मिलाद में पहुंची थी, बिल्कुल लास्ट था, अब ना गौस पाक की नातें पड़ी जा रही थी, दुआ होने वाली थी, मगर खैर बच्चियां पहले चली गई थी और यहाँ पे साथ ही दस्तरखान लग गया था। और जब सब खाना खा चुके, जब मुझे याद आया कि वीडियो बना लूँ, तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।